कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, या फिर कौन कौन से ऐसे मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा स्टमक अपसेट या फिर स्टमक में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे कॉजेज जिनकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है, और जनरली पेशेंट्स अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बार बार स्टमक में इन्फ्लेमेशन या फिर स्टमक में बर्निंग सेंसेशन फील होती है। अगर हम बात करते हैं लक्षणों की, तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जो जनरली हम अपने लाइफस्टाइल में एडप्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी बार बार अपसेट होती है, बॉडी वीकनेस में चली जाती है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी विसराज हैं, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे होते हैं। लेकिन आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक के बारे में, कि जब हमारे स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारे स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम अराइज करती है, दैट इज ऑफ गैस्ट्राइटिस। जनरली आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें बार बार ऑन एंड ऑफ गैस्ट्राइटिस क्यों हो रहा है, उनके पेट में जलन क्यों हो रही है, उनके अपर एब्डोमेन में जलन क्यों हो रही है। सो बेसिकली उस इन्फ्लेमेशन के पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं, ये आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एक कॉज है दैट इज ऑफ स्ट्रेस। हम जनरली, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हमारा पैनिक लाइफस्टाइल हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, डिस्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बॉडी को हैम्पर करने का। हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स में वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम बार बार अपने ब्रेन को सप्रेस कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ सोच के। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि स्ट्रेस तो हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो हमारे स्टमक से कैसे रिलेटेड है, लेकिन जब तक हमारे बॉडी में कोई एक ऑर्गन भी सफ़र कर रहा होगा तो उसके साथ जो भी ऑर्गन्स इंटरलिंक्ड है, हमारी पूरी बॉडी इंटरलिंक्ड है। अगर हमें ब्रेन कमांड्स नहीं देगा तो हमारी मसल्स मूव नहीं होंगी, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होगा, हमारी बॉडी में कोई भी रिफ्लेक्स नहीं होगा और हमारा कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारा स्टमक कैसे अपसेट हो सकता है, तो प्लीज़ इस थॉट प्रोसेस को अलग रखिए और अपना माइंड जितना ज़्यादा फ्री हो सकता है उतना ज़्यादा रखो, क्योंकि आपके माइंड की वजह से, हमारे ब्रेन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन इज़ द अल्टीमेट सेंटर जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर आप बेवजह स्ट्रेस लेते रहोगे, पैनिक होते रहोगे, तो हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो गैस्ट्राइटिस के पीछे एक मेन रीज़न है दैट इज़ ऑफ स्ट्रेस। अगर हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करें, दैट इज़ ऑफ एज। एज के साथ हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है डाइजेस्टिव जूसेस से या फिर एसिड से, वो स्टमक की लाइनिंग में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो दैट कम्स अंडर गैस्ट्राइटिस। मतलब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे स्टमक की लाइनिंग अफेक्ट हो रही होती है। तो विद एज वो आपकी जो लाइनिंग है वो ऑटोमेटिकली थिन होती जाती है, मतलब पतली होती जाती है। तो एज के साथ गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये अब इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ के लिए बस हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जो आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, आप वो मेडिकेशंस ना लो जो आपकी बॉडी को बार बार अफेक्ट करें। मतलब सर्टेन पेन किलर्स हमें नहीं लेने हैं जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को बार बार अफेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आप इस चीज़ को समझो कि जब आपकी लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर हम बार बार उसके ऊपर हर्ट करते रहेंगे, हम बार बार उसको हैम्पर करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रप्चर हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर स्टमक की लाइनिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, तो उसके बाद हमें अल्सर्स होने के भी चांसेस होते हैं और स्टमक कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो विद एज आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, आपको ध्यान रखना होगा, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिससे बाद में जाके लेटर स्टेजेस में आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। नाउ द थर्ड रीजन इफ वी टॉक अबाउट, दैट इज ऑफ एल्कोहल। कि आजकल हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में अल्कोहल का कंजप्शन ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अल्कोहल की वजह से आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है ये हम सब नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सभी को पता है अल्कोहल की वजह से हमें किडनी फेलियर हो सकता है, हमारे लंग्स डैमेज हो सकता है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक जो मेन रीजन है अल्कोहल की वजह से बॉडी सफर करने का, दैट इज ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो आप जब गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम को डेली फेस कर रहे हो, आपकी बॉडी में डेली अगर आपको पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है अल्कोहल का भी। तो आप जितना कम अल्कोहल का कंजप्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी सफ़र नहीं करेंगे। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम मेजरली सिर्फ हमारी लाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्टमक में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं हो रही है, आपकी डाइजेशन एक्टिविटी ढंग से नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी हमारा स्टमक सफ़र करता है।
तो आपको कोई भी ऐसा इंटेक नहीं करना है जैसे कि अल्कोहल जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करे। तो प्लीज अपनी डाइट में से, अपनी डेली एक्टिविटीज में अल्कोहल को सबसाइड कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो जनरली टाइम के साथ साथ डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है और हमारे ऑर्गन्स फेलियर की तरफ चल पड़ते हैं। नाउ फोर्थ इफ वी टॉक अबाउट, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं अटैक हो रही होती है, वेदर इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई पैरासाइट हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है। एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो हमारी स्टमक लाइनिंग को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। तो आपको मेजर्स क्या लेने हैं? अब बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में, किसी भी तरीके से जा सकता है, तो आपको करना क्या है? आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाने से पहले अपने हैंड वॉश करना है, या फिर आपको ये अपनी एक्टिविटी में एड अप कर लेना है कि आपको हर छोटे काम के बाद आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ टच कर रहे हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो, या फिर आप वेजीज फ्रूट्स जो भी आप इनटेक कर रहे हो वो सब वॉश करना है, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है बिफोर मील एंड आफ्टर मील ऑल्सो। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में एड अप कर लेनी है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना है, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक मैनर्स कह लीजिए जो आपको डेली एक्टिविटी में एड अप कर लेनी है। हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। तो अगर आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो आपको कुछ ऐसे मैनर्स, कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो फॉलो करनी होंगी, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजीज कंज्यूम करने से पहले उनको वॉश करना, हैंड वॉश करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको एड अप करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम मेजरली पेशेंट सफर करते हैं, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस क्या है? जनरली ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि आपको कोई इन्फेक्शन कॉज करे, आपको अल्कोहल की वजह से, आपको स्ट्रेस की वजह से ही प्रॉब्लम हो। बहुत बार हमारी बॉडी का खुद का मैकेनिज्म हमारी सेल्स को अफेक्ट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। मतलब हमारी बॉडी खुद ही हमारी सेल्स को ट्रिगर कर रही होती है, खुद ही उन्हें हैम्पर कर रही होती है, इंजर्ड कर रही होती है। तो यही एक रीजन है जब हमारे स्टमक की सेल्स हमारी बॉडी से ही अटैक हो रही होती है बार बार, तो भी गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बताया, जो भी आपको मेजरली कॉजेज बताए हैं वो आप सभी को समझ आए होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स हैं, आपको ऑन एंड ऑफ गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको मेजरली ध्यान रखना है जो मैंने कॉजेज बताए हैं उनका। और उसके अलावा अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हो, क्योंकि हम मेडिसिन के नाम पे हर बार पेन किलर्स ले लेते हैं, हम डायरेक्टली केमिस्ट को विजिट करते हैं एंड हम पेन किलर्स ले लेते हैं, लेकिन वो पेन किलर सच एज एस्पिरिन एंड आइब्यूप्रोफेन ये बहुत बार हमारी बॉडी को अटैक करती है, हमारे ऑर्गन्स को अटैक करती है। तो आपको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से मेडिसिन नहीं लेनी है। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, उनसे पूछोगे कि हमें बार बार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और उन्हें अपनी प्रॉपर ब्रीफ हिस्ट्री बताओगे कि आपने कौन कौन से मेडिसिन ली हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी पेन किलर्स की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उन्हें ध्यान नहीं रखते हैं। हम एट टाइम पेन को सप्रेस करने के लिए पेन किलर ले लेते हैं और हमें लगता है पेन ठीक हो गया, लेकिन आपको नहीं पता वो पेन किलर बाद में आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रॉनिक कर देती है। तो जब तक आपका गैस्ट्राइटिस एक्यूट स्टेज में है, मतलब इनिशियल स्टेज में है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को मेडिसिन की हेल्प से बहुत जल्दी क्योर कर सकते हो। मेडिसिन के लिए यू कैन गो फॉर श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन के रोल के बारे में, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी बॉडी पे कोई हैम्पर नहीं करेंगे, कोई बॉडी में कोई फर्दर एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगी, आपकी बॉडी को नेचुरली हील करेगी एंड नेचुरली बूस्ट अप करेगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट रिजल्ट्स बताएंगे, बेस्ट रिकवरी देंगे एंड बेस्ट डाइट विद मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।